Hello बच्चों, let's see this question. The question says at 298 Kelvin, the change in internal energy for the complete combustion of fullerene C60 solid and allotrope of carbon, it has the enthalpy of formation and the enthalpy of formation of CO2 gas are minus 25,970 kilojoule per mole and minus 393 kilojoule per mole respectively. Then find the enthalpy of formation of C60 solid at 298 Kelvin. तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो पूछा है इट इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज द सब कॉन्सेप्ट और हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C60, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ C60। हमें जो रिएक्शन है वो समझनी है, कब C60 सॉलिड कैसे बनाना है हमें। तो C60 सॉलिड बनाने के लिए हम जब कार्बन के 60 मोल्स लेंगे सॉलिड में, सो हमें बन जाएगा C60 एक उसका एलोट्रोप। हमें इसी का डेल एच निकालना है। डेल एच इज टू बी फाउंड आउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल एच एफ यही हमें पूछा है। अब हमें जो गिवन डेटा है उस पे वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूलरीन, सो कंबशन ऑफ फ्यूलरीन कराना है अगर, तो C60 कंबशन, सॉलिड कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे हमें H2O नहीं मिलेगा, सिर्फ CO2 मिलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए सिर्फ CO2 मिलेगा, ऑक्सीजन गैस एंड CO2 भी गैस। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारे पास 60 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के एंड 60 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। और इसका हमारे पास डेल एच वन इसे मान लेते हैं डेल एच वन, और ये हमारे पास गिवन है माइनस 25,970 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट चीज, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, सो हम ये भी लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी हमें CO2 को फॉर्म का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एनर्जी में डिफरेंस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट का लेना होगा हमें CO2 का। सो C प्लस O2 CO2, ये बहुत ही सिंपल था। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन भी गैस एंड CO2 गैस, ये हमारे पास गिवन है डेल H2, ये हमारे पास गिवन है माइनस 393 किलो जूल पर मोल। अब इन इन दो इक्वेशन से हमें ये थर्ड इक्वेशन लानी है, ये वाली मेजर इक्वेशन। अगर ये दो इक्वेशन हमें लानी है तो हमें कुछ क्या यहाँ पे 60 इंक्लूड करना होगा सेकंड वाले में, तो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60, एंड ये जो है माइनस 393 किलो जूल पर, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करेंगे तो अब भी ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं आएंगी क्योंकि C से C60 हो रहा है, तो हमें ये C60 दूसरे तरफ चाहिए, तो हमें इस फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके अगर हम लिखेंगे, हमारे पास आएगा 60 CO2 गिव्स C60 प्लस 60 O2, और ये इस रिएक्शन का हम इसे डेल H3 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा अब माइनस का पॉजिटिव, तो 25,970 किलो जूल पर मोल। एंड अब अगर हम डेल इक्वेशन 2 यानी ये 2 और ये 3 इन दोनों को ऐड करेंगे, सो एडिंग 2 एंड 3, तो 2 प्लस 3 हम करेंगे तो हमें आएगा, यहाँ CO2 कट जाएगा, ये CO2, ये CO2, 60 CO2, 60 O2 एंड 60 O2 भी कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 60 कार्बन सॉलिड गिव्स C60 सॉलिड, और यही हमें पूछा था। तो हमने क्या क्या किया, देयरफॉर इस डेल एच के लिए हमने क्या क्या किया, डेल H3 प्लस 60 इंटू डेल H2, सो डेल H3 की वैल्यू 25,970 प्लस 60 इंटू माइनस 393, और जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2390 किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर रहेगा, हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द बेस्ट।